हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम बात करेंगे G+5 स्टोरी की बिल्डिंग है और वो एटअप सॉफ्टवेयर पे हम देखने वाले हैं कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, अर्थक्वेक में कैसा रिजल्ट आता है और ग्रेविटी लोड में कैसा रिजल्ट आता है। अगर आप इन वीडियो को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 85% डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। एक्चुअली प्रॉब्लम कब आता है कि अगर आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ली हो कहीं पे कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से, राइट, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो दिक्कत कब आता है कि जिस टाइम वो एनालिसिस करके दिखाता है, जब आपको बताता है, राइट, तो उस टाइम बड़ा इजी लगता है हर चीज हमें कि ये क्लियरली हो जाएगा हमसे। ठीक है। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है? जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो। सपोज करो कि कहीं पे भी कोई भी काम आपको मिल गया, G+3 या G+5 स्टोरी की बिल्डिंग की मिल गया या G+10 स्टोरी की बिल्डिंग मिल गया, तो वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ भी यही चीज हुआ था। ठीक है, वही चीज हम शेयर करने वाले हैं आज इस टॉपिक में। सबसे पहले G+5 स्टोरी की बिल्डिंग मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके रखा है, तो सिर्फ मैं क्या करने वाला हूं उसको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूं ताकि शॉर्ट टाइम में पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए आप सभी के सामने। अगर मैं इनको एक एक पार्ट को लेके मतलब क्लियर करूं ना, तो काफी लंबा 2 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो बन सकता है। इसलिए मैं पहले ये रिव्यू आपको दिखाता हूँ, आपको वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। फिर आप लोगों की डिमांड के हिसाब से जो चीज होगा वो फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इसी YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में कंप्लीटली सबसे पहले क्या है कि जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे न्यू मॉडल करके होता है। ठीक है, जब पुरानी मॉडल पे जाते हैं तो हम ओपन में जाते हैं और ओपन में जो भी वहाँ पे हमने फोल्डर सेव करके रखते हैं तो वहाँ पे हमारा होता है। ऑलरेडी मैंने ये बना रखा है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रिड, जो ये वाला जो ग्रिड है ना, इस ग्रिड को हम सेट करते हैं आर्किटेक्चर ड्राइंग के हिसाब से। जो भी आर्किटेक्चर हमें ड्राइंग प्रोवाइड करता है तो उस ड्राइंग को लेकर क्या करते हैं, हम एक ग्रिड लाइन को रेडी करते हैं ईटअप के साथ। तो वो कहाँ से होता है, सीधा हम एडिट पे जाएंगे। ठीक है, एडिट पे गया और एडिट पे जाके यहाँ पे एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम मेरा लिखा हुआ है। इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे G1 आता है, ग्रिड सिस्टम G1, राइट। तो G1 आने के बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे मॉडिफाई या शो ग्रिड सिस्टम पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब भी हम जाएंगे यहाँ पे स्पेसिंग में जाएंगे, राइट। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है हमारा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 का कहने का मतलब क्या है कि जब भी 1 2 3 4 का मतलब, एक सेकेंड, ये 1 2 3 4 5 इसका मतलब है तो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में हमें 1 2 3 आर्किटेक्चर प्लान में दिया, जैसे देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो ऊपर वाला जो टॉप लेयर का जो हमारे पास एक्सिस दिख रहा है, जो सेंटर टू सेंटर लाइन, ये हमारे लेफ्ट हैंड पे होता है, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ देखा। और ABCD के अब कुछ भी नेमिंग हो सकता है क्योंकि टॉप लेवल पे ज्यादातर आप देखा जाए तो ABCD दिखता है और यहाँ पे हमारा जो साइड में है ये ABCD है, तो कुछ भी इसमें हो सकता है। तो आपको एडिट में जाना है, एडिट में जाके एडिट स्टोरी पे जाओगे और इसको मॉडिफाई पे कॉल करोगे और यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड डेटा एंड स्पेसिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद 1 2 3 उसी हिसाब से मैंने ग्रिड की स्पेसिंग लगा रखी है। मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम की ग्रिड लाइन क्या है, 4.17 है, दूसरी से 3 के बीच की क्या है, 3.2 है, फिर 4.29 है। तो ये ग्रिड सिस्टम हो गया। ठीक है, आपको इसको ऑन जरूर रखना है, राइट। ये करने के बाद हम कर देते हैं यहाँ से अभी ओके, राइट। ओके करने के बाद एक चीज और आता है, हिस्टोरी डेटा। हिस्टोरी डेटा को हम अभी ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो ये वाला जो फाउंडेशन है ना, तो एक्चुअली हमारे ड्राइंग में जो आर्किटेक्ट ने दिया था उस वो कोई फाइंड नहीं किया था कि हम ये रोड लेवल या नेचुरल ग्राउंड लेवल से हम कितने जमीन के अंदर जा रहे हैं, फाउंडेशन लेवल, वो चीज नहीं था। तो ये मैंने 0 पुट करके चला है और फाउंडेशन फ्लोर लेवल जो 0 to 3 लेवल मतलब 3 मीटर तक हमने हाइट एक अप्रोक्स रख के चला है, राइट। और फ्लोर टू फ्लोर फिनिश, ग्राउंड फ्लोर की लेवल अगर देखा तो 3 फुट है और फर्स्ट फ्लोर की लेवल अगर देखा 3.3 है। मतलब एक फ्लोर दूसरे फ्लोर की हाइट जो होगा फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश वो हमारा 3.3 मीटर की है, जो कि मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं,
इसको इसको हम जी मानते हैं और उसके बाद आप फ्लोर गिनो 1 2 3 4 5 G+5 हिस्टोरी की बिल्डिंग हो गई, आप प्लस मल्टी एक लेवल हो गई आपकी, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आप एडिट करके लिख सकते हो। एडिट कैसे करते हो, कोई हिस्टोरी आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे सिंपल से क्लिक करना है और माउस के राइट उंगली से आपको राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे ऐड हिस्टोरी जैसे भी करते हो आपको कीप एग्जिस्टिंग हिस्टोरी हाइड आपको दे देता है, राइट। जब ये दे देता है, जब क्लिक करो तो आपके हिसाब से आ जाएगा। कुछ मैं इस प्रकार से क्लिक करता तो यहाँ पे स्टोरी हाइट है, आपको जितने नंबर और बढ़ाना है तो यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा क्योंकि मेरा ओके है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे हाइट पुट होती है, एलिवेशन की हाइट पुट होती है, उसके बाद ये मास्टर स्टोरी होती है और एक सिमिलरिटी स्टोरी होती है, ठीक है। सिमिलर हिस्टोरी का मतलब क्या है और मास्टर हिस्टोरी का मतलब क्या है, ये नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जरूर आपको क्लियर करेंगे। अभी हम शॉर्टकट में बता रहे हैं ताकि आपको पूरी व्यू अच्छे से समझ में आए, राइट। अब मैं इसको क्लिक कर दिया, ये बनने के बाद हम सीधा जाते हैं डिफाइंड पे। डिफाइंड का बहुत बड़ा रोल है ईटर्स में। अगर आप डिफाइंड को अच्छे तरीके से और डिफाइंड हो गया और आपका असाइन हो गया अगर ये दो पार्ट को अच्छे तरीके से आप समझ लेते हो ना तो आधा पार्ट आपका ईटर्स का यहीं पे खत्म हो जाता है, राइट। अब डिफाइंड में क्या है कि डिफाइन में एक आता है सबसे पहले मटेरियल प्रॉपर्टीज, आप लिख लेना, ठीक है। मटेरियल उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे दो तरह की डेटा हमें पुट करना होता है, असाइन करना होता है, जो कि वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, ग्रेड ऑफ स्टील होता है, राइट। सॉरी। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या है कि आप अपने हिसाब से ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले सकते हैं। अगर G+5 हिस्टोरी की बिल्डिंग है तो ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो कॉलम के केस में जो डिजाइन करते हैं लोग वो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का करते हैं, राइट। तो एक ग्रेड तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहां से बनता है, मैं इसी को मॉडिफाई करके दिखा देता हूं। आप ऐड न्यू करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे कंक्रीट मैंने पुट किया और देन ओके कर दिया, राइट। तो M25 हो गया। M20 उसी प्रकार से सपोज करो कि यहाँ पे M40 का कोई ग्रेड हम बना के दिखा देते हैं, तो ये M20 पे क्लिक है और देन हम ऐड कॉपी ऑफ मटेरियल करते हैं या ऐड न्यू मटेरियल करते हैं। चलो हम ऐड कॉपी ऑफ मटेरियल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कुछ नाम दे देते हैं M40 देने के बाद कंक्रीट का नाम आ जाता है, उसके बाद ये आ जाता है, राइट। M40 ग्रेड का कंक्रीट, क्लियर है। तो M40 ग्रेड का कंक्रीट हम ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे M40 ग्रेड का कंक्रीट आपके पास असाइन हो गया कुछ इस प्रकार से, राइट। तो अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट करूंगा क्योंकि M40 बहुत हाई लेवल के कंक्रीट है, राइट। ठीक है, डिजाइन भी इस कंक्रीट में आता है ये चीजें। अब देखो यहाँ पे M25 और M20 ग्रेड की ये बहुत ज्यादा यूज है। M20 हम कहाँ यूज करते हैं, स्लैब और बीम के लिए, राइट, क्योंकि एक साथ ही कंक्रीट बनता है साइड पे और हम कास्टिंग कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो M25 ग्रेड की जो कंक्रीट है ये हम कॉलम में यूज करते हैं ताकि कॉलम अच्छी और स्ट्रॉन्ग बने, बकलिंग की चांसेस कम हो, राइट। इसलिए हम कंक्रीट कम से कम M25 लेके ही चलना है G+5 स्टोरी बिल्डिंग में, राइट। यहां से आपको समझ गया। अब आता है कि यहाँ पे HYHD 550। देखो जनरली आज के डेट में अगर न्यू करंट में जो अभी जो वर्किंग हो रही साइट पे तो आपको HYHD 550 ही मिलेगा साइट पे, करंट में अभी चल रहा है। पहले 415 भी हम करते थे, राइट। तो यहाँ पे 415 भी है, ये भी है, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये वाला सिस्टम मिल जाता है। तो आपका क्या हुआ, मटेरियल आपका डिफाइंड हो गया। ठीक है, मटेरियल जब डिफाइंड हो जाता है तो अब आते हैं हम सेक्शन प्रॉपर्टीज में। सेक्शन में फ्रेम में मतलब क्या होता है, बीम और कॉलम की बातें चल रही है यहाँ पे, फ्रेम, राइट। तो मैंने क्या किया, बीम की साइज रखा 230 क्रॉस 450 मिलीमीटर, राइट। ठीक है, और कॉलम की जो साइड 230 बाय 450 और 230 बाय 600। 230 बाय 600 दो तरह का कॉलम लेने का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट में कई सारे अलग अलग कॉलम हो सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के कॉलम आपके साइड पे हो सकता है कि आपको 9 इंचेस बाय 15 इंचेस की भी कॉलम यूज करना पड़ा, या आपके पास 9 इंचेस बाय 16 इंचेस की भी कॉलम प्रोवाइड करना पड़ा। तो ये टोटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा हमारा, फिर एनालिसिस करते हैं हम, राइट।
तो ये आपको से ये बनाते कहते हैं। तो हम एक एक क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी, सपोज करो ये कॉलम है, कॉलम पे जाएंगे और हम एक न्यू कॉलम बना के आप सभी को दिखा देते हैं, राइट। तो कॉलम के कंक्रीटिंग हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सी लिखो या कॉलम लिखो। सपोज करो हम कॉलम लिख देते हैं, ठीक है, कॉलम लिख देते, कॉलम मैंने लिख दिया। अब क्या साइज की हमें कॉलम लेना है, उस साइज को यहाँ पे पुट करना बेहद जरूरी होता है। सपोज करो कि फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इंच फीट में काम नहीं करता, राइट। आप इंच फीट में अगर आपकी ड्राइंग है तो कैसे पुट करेंगे वो चीज समझ लेते। अगर मिलीमीटर है तो आप डायरेक्टली पुट करो, इंच फीट में कैसे करता वो। अब सपोज करो कि मेरे पास 9 इंच की कॉलम, 9 इंच की क्रॉस सेक्शन है, 9 इंच बाय, सपोज करो 9 इंच बाय 30 इंचेस का हम एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे 9 इंच और 30 इंच नहीं चलेगा। डेप्थ का मतलब क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ लटक के साथ और कंक्रीटिंग, टोटल डेप्थ ऑफ कंक्रीट मतलब बीम को और स्लैब को इंक्लूड करके 30 इंचेस होता है हमारे पास 7, मेरे हिसाब से 30 इंचेस आपका हो जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। 750 हो जाता है, राइट। कितना हो जाता है हमारे पास, 750 हो जाता है, 750। तो मैंने 750 फुट कर दिया। विड्थ मतलब चौड़ाई की कॉलम की कितनी है, 9 इंची है। 9 इंची का कितना हम डाल सकते हैं यहाँ पे, 230 डाल सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीज आता है, एक मॉडिफाई सो रिबार, ठीक है। तो मॉडिफाई पे हम क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो PM2 M3 डिजाइन कॉलम, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बार में आपको M जो भी ग्रेड की आपने स्टील चूज करके रखा है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको बताया कि मटेरियल जहां से हम बनाते हैं वहां पे आपको क्लिक करना है, देन आपको फिर से क्लिक करना है। कन्फर्मेंट बार क्या होता है, मतलब जो टाइज हम रिंग यूज करते हैं बीम और कॉलम के साथ, तो उसी को वो बोलते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट जब हमारा हो जाता है तो फिर हम कुछ नहीं करते। यहाँ पे एक आता है क्लियर कवर फॉर द कन्फर्मेंट बार। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आता है, क्लियर कवर हम ऑल फोर साइड जो कॉलम प्रोवाइड करते हैं लेटर 50 मिलीमीटर लेके चलते हैं, ठीक है। जनरली अभी भी साइड पे 40 mm आपका मिनिमम है, आप इससे लेस कवर नहीं दे सकते, राइट। ये आपका कॉलम था, तो कॉलम को मैं ऐसे मटेरियल फाइंड कर लिया, ठीक है। जब कॉलम का मटेरियल जब हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर एक चीज और आता है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे एक टॉर्शनल कांस्टेंट आता है, जो कि टॉर्शनल कांस्टेंट हम स्टार्टिंग में कुछ नहीं करते, जब हमें लगता है कि बीम हमारा फेल हो गया टॉर्शनल के कारण, ठीक है, वो चीज जब हम एनालिसिस करते हैं, जब चेक करते हैं टॉर्शनल जब फेल हो जाता है, तब यहाँ पे टॉर्शन में अगर फेल होता है बीम, तब यहाँ पे 0.01 हम पुट करते हैं, राइट। लेकिन ये चीज हम बाद में बताएंगे आपको, राइट। यहाँ पे अभी चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 एक्सिस। इसमें कॉलम के केस में आप 70% लेते हैं और 70% लेते हैं 3 एक्सिस में भी, राइट। लेकिन अभी मैं 100% लेके चलूंगा। ओके हमने किया, ये हमारा एक कॉलम की साइज बन गया। अब हम बीम की साइज बना के दिखाते हैं। बीम में भी ऐड न्यू पे करना है क्लिक, और देन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी आपकी बीम की साइज लेना है, बीम की नाम लिख देना आपको। सपोज करो कि 9 इंचेस बाय मैं 9 इंचेस बाय 600 का बीम ले लेता हूँ, ठीक है। 600 का मतलब 9 इंचेस बाय 24 इंचेस का हम बीम लेके चलते हैं, ये समझाने के पर्पज से, क्योंकि मैंने साइज तो कम करके लिया है, ठीक है। अब देखो 4000 PSI का मतलब क्या था, यहाँ पे कहता है कि आप इस बीम के साथ कंक्रीट क्या यूज करने वाले, हम M20 ग्रेड का यूज करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पे डेप्थ क्या है आपका 24 इंच मतलब 600 मिलीमीटर की है, और यहाँ पे विड्थ क्या है, विड्थ हमारा 9 इंच का मतलब 230 होने वाला है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडिफाई सो रिबार जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट है कि यहाँ पे आपका कॉलम में ही रह जाता है, लेकिन आपको चेंज करना है बीम में, ठीक है। और बीम में रीबार की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद टॉप बार्स जो होता है क्या लिखा, कवर टू लॉन्गिट्यूडनल रीबार सेंट्राइड जब भी आप निकालते तो ऑलमोस्ट 50 मतलब 40 to 50 तक चला जाता है, तो मैं 45 अभी पुट कर लेता हूं। और ये डिटेल्स अगर आपको सीखनी है कैसे ये 45 होता है रूल के हिसाब से, वो सारा चीज हम इसी टॉपिक में बताएंगे नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन कीजिएगा। और यहाँ पे बार का सिलेक्शन मैंने कर रखा है ऑलरेडी, और उसके बाद आपको करना है ओके। आपने मटेरियल फाइंड कर लिया, सब चीज फाइंड कर लिया। अब ये जो स्लैब है, इस स्लैब की मटेरियल फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। मटेरियल फाइंड में भी डिफाइन में जाना है, सेक्शन प्रॉपर्टी में जाना है, स्लैब सेक्शन में जाना है। स्लैब सेक्शन में दो तरह की
हम यूज करेंगे। ठीक है, इसी इसी को मॉडिफाई करके हम दिखा देते हैं। एक 2 वे स्लैब होता है, एक 1 वे स्लैब होता है। आपको पता है ना, काफी वीडियो मैंने साइड विजिट के तौर पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है, और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा साइड से रिलेटेड हमारे टॉपिक, हमारे इस चैनल पे आप ढूंढो तो सही, आपको मिल जाएंगे। राइट, तो हम सबसे पहले 2 वे को दिखाते हैं, मॉडिफाई सो रिबार। राइट, मॉडिफाई सो रिबार में M30 ग्रेड के मैंने कंक्रीट लिया। जनरली M30 ग्रेड की कंक्रीट नहीं चलता है, मैं अभी भी यहाँ कर दूं, M20 ग्रेड की चलती है स्लैब और बीम में। राइट, तभी प्रोजेक्ट, नहीं तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। राइट, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिया, सेल टिन। 2 वे स्लैब के लिए आपको सेल टिन, देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट को मोस्टली जो कंफ्यूजन होता है वो चीज होता है यहाँ पे सेल थिन और एक मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन कब लेना चाहिए हमें और सेल थिन कब लेनी चाहिए, वो सेपरेट वीडियो, क्योंकि बहुत ही लंबी लेक्चर है इसके लिए। लेकिन अभी आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि 2 वे स्लैब जब भी हम असाइन करेंगे उसके लिए सेल थिन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेल थिन का यूज करेंगे। क्लियर है, सेल थिन यूज कर लिया मैं, उसके बाद कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्लैब लिखा होता है और 125 क्या स्लैब की मोटाई मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो स्लैब की मोटाई आपको यहाँ पे डाल देनी है और देन आपको ओके कर देनी, आपका एक हो गया रेडी। अब 1 वे स्लैब को मॉडिफाई अगर करते, 1 वे क्यों, क्योंकि 1 वे और 2 वे ही तो चल रहा है साइड पे, तो इसके लिए भी ये किया मैंने। अब देखो स्लैब M और इसका ये है, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन लिया है क्योंकि 1 वे स्लैब के लिए हमें मेम्ब्रेन यूज करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा सेल थिन है, सेल ठीक है, मेम्ब्रेन है, लेयर्ड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनके लिए मेम्ब्रेन चूज करना पड़ेगा और मेम्ब्रेन चूज करने से सिर्फ आपका 1 वे स्लैब नहीं बन जाता है। यहाँ एक टिक मार्क करना है बॉक्स में। टिक मार्क कैसे बॉक्स में करना है, जिसको साफ साफ लिखा हुआ है कि यूज स्पेशल 1 वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, लो डिस्ट्रीब्यूशन, इस वाले को लो डिस्ट्रीब्यूशन कहा है, तो ये जब तक टिक मार्क नहीं करोगे तो आपका 1 वे स्लैब काम नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज चेंज करना ना भूलना। ठीक है, अभी चलो फिर नेक्स्ट ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ तक मटेरियल की बात थी, वो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, मटेरियल कैसे देखते हैं, मटेरियल कैसे फाइंड करते हैं। जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना, मतलब स्ट्रक्चर को, मतलब आर्किटेक्चर प्लान को लेकर 1 बाय 1 लाइन ड्रॉ करते हुए, तो उस टाइम आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। राइट, अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूं आपको। अब देखो ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या है, ये जब अब हमारे पास आता है कि ये जो है, ये सबसे पहले बीम ड्रॉ और कॉलम ड्रॉ और स्लैब ड्रॉ करना है, जो मॉडलिंग की चीजें। देखो एटर्स में मेनली अगर देखा जाए तो 3 चीजें हैं। एक आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है चीजों को, दूसरी चीज आपके पास क्या है कि मॉडल को अच्छे तरीके से रेडी करना। राइट, जब आप मॉडल को अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हो तो उसके बाद आता है हमारे पास एक रिजल्ट, मतलब एनालिसिस करना। जब हम एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम एनालिसिस वाले पार्ट हो गए। अब उस एनालिसिस से हम रिपोर्ट जनरेट कैसे करें, मतलब एक प्रकार की रिपोर्ट जनरेट कैसे करें, मतलब कौन सी बीम में कितना सरिया हुआ, वो कहाँ पे हमें बनानी चाहिए। तो वो जनरली क्या करते हैं, हम लोग मैनुअल डिजाइन करते हैं। राइट, इसमें सिर्फ हम रिजल्ट को देखते हैं और उस रिजल्ट को रीड आउट करते हुए हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट की हेल्प होता है या जो भी हमारे पास डेटा वो अवेलेबल है हमारे पास, वो मैं आपको दे दूंगा। राइट, तो उस पर हम पुट करके फिर हम फटाफट अपना मैनुअल डिजाइन करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। राइट, क्लाइंट तक। राइट, सबसे अच्छा जो डिजाइन है, कोई कहता है आरसीडीसी। देखो मैं ये आरसीडीसी के बारे में गलत नहीं कहूँ, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप कर सकते हैं यूज, अच्छे कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में आरसीडीसी का यूज करता है, इस पे एनालिसिस करता है और इसकी रिजल्ट उसमें ये सब चीज करके उसके बाद क्या करता हो, आरसीडीसी पे अच्छे तरीके से रिपोर्ट को जनरेट कर देता है और उसकी बेनिफिट बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे जो बेस्ट है क्या ना, मैनुअल डिजाइन करने का, जो हम काइट फाइल पे करते हैं। राइट, तो अब हमारे पास क्या था, ये वाला चीज है, कैसे ऐसा करते हैं। सपोज करो कि जो भी है कॉलम में, आपके ड्राइंग में क्या होता है कि कॉलम के ओरिएंटेशन कुछ और होता है, मतलब कॉलम और बीम को देखो ये सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे बीम मर्ज हो रहा है। राइट, क्लियर है, लेकिन कभी कभी हमारे कॉलम में क्या होता है, यहाँ से 4.5 इंची पे यहाँ से बीम जाता है, यहाँ से कॉर्नर वाले पार्ट से। ठीक है, वो ईटा हैंडल कर लेता है, लेकिन आपको ग्रिड लाइन पे हमेशा
ग्रिड पे ही आपको ये कॉलम को पुट करना है। तो कॉलम पुट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे कॉलम पे देखो क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया प्रॉपर्टी में कॉलम। अब जिस साइज का आपको कॉलम चाहिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा अभी, ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये इस 3D व्यू में भी दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, 3D व्यू में भी दिखेगा। सपोज करो मैं यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे कॉलम बन गया। अगर मैं ऑल डेटा करता हूं तो ये देखो, ठीक है, तो देखो एकदम पूरी बन गया। यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ बनाता हूँ एक, देखो पूरी बन गया ये वाला। तो ऐसे इसी प्रकार से हम यहाँ पे खाली पुट करते जाते हैं। प्लस मार्क आता है, यहीं पे प्लस मार्क आता है और क्लिक कर देते हैं, राइट। ये हो गया क्लियर आपका कि कॉलम को कैसे करते हैं। अब आते हैं बीम को कैसे पुट करते हैं। बीम के लिए ये वाला पार्ट होता है, या तो ड्रॉ करो या तो क्विक सिस्टम से करो। सपोज करो ये बीम मैंने ले लिया, ठीक है। बीम लेने के बाद सपोज करो बीम कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से प्लस का मार्क आया, क्लियर, आगे तक आपको ले गया, ठीक है। ये आपका बीम असाइन हो गया। लेकिन मैं करूंगा नहीं, कंट्रोल जेड करूंगा, राइट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, नहीं तो एरर आएगा हमें। जब ये पार्ट हमारा हो जाता है, आप ये बीम ड्रॉ कर लिया, स्लैब ड्रॉ कर लिया, सब चीज कर लिया, तो एक पार्ट आता है हमारा डिफाइन में लोड पैटर्न्स। ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोड पैटर्न में हम क्या करते हैं, डेड लोड। देखो जब भी स्टार्ट प्रो आप यूज करते हैं तो वहां पे डेड लोड हमें सेल्फ लोड हमें असाइन करने की जरूरत होती है, लेकिन एटर्स खुद ही कर लेता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेड लोड को इग्नोर करते हुए चलते हैं। अब आता है लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड, वॉल लोड, राइट। ये सारा चीज कैसे करते हैं, ओके किया मैंने, यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये जो अब लोड अप्लाई करेंगे, सपोज करो कि ये लोड अप्लाई करेंगे, सपोज मैं एक यहाँ पे बीम पे लोड कैसे अप्लाई करेंगे और स्लैब पे लोड कैसे अप्लाई करेंगे, ये इस पे क्लिक करता हूँ, देखो मैं लोड अप्लाई कर रखा हूँ, फ्लोर फिनिश 1.5 और 2 किलोमीटर, राइट। तो आपको भी ऐसे करना है, क्लियर है। ये सारा पार्ट जब आपका खत्म हो जाता है तो हम आते हैं एनालाइज पे। एनालाइज पे भी नहीं आते, हाँ, अगर ये गलती हो जाए आपको सीधा चलना बेस पे, जिसका मतलब फाउंडेशन है। फाउंडेशन है वन स्टोरी में रहना है, ठीक है, 1 स्टोरी में रहना है। इसको ऐसे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको असाइन पे जाना है, ज्वाइंट पे जाना है, ज्वाइंट पे आपको रेस्टोरेंट पे जाना है, राइट। इस पे जाने के बाद देखो सारे टिक मार्क है। टिक मार्क का मतलब समझ रहे हैं, ये वाला हम करेंगे, इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ये सब है पिन, राइट। ये वाला हम करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, राइट। आपका यहाँ पे सपोर्ट लग जाता है, क्लियर है। ये चीज करने के बाद जब हो जाता है हमारा, तब हम करते हैं यहाँ पे एनालाइज चेक कि मैंने मॉडल सही से चेक किया है कि नहीं। एक mm पे हम पहले चेक करते हैं, बहुत ही इजी फंडा है। जब मैं 1 बाय 1 बताऊंगा ना कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा, मॉडल हैज बीन चेकड, नो वार्निंग मैसेज वेयर जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब एक बार और चेक करते हैं, हम करते हैं 3 तरह से चेक, बाकी लोग क्या चेक करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। इसको क्लिक करना ना भूलना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब 10 में कर देंगे और 100 मिलीमीटर पे 10 पे करते हैं, ठीक है। 10 पे भी ओके करके देख लेते हैं कि हमारा है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या, मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग मैसेज, राइट। तो इसका मतलब हमने मॉडल को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया है। लोडिंग वगैरह जितने भी चीज है सब चीज मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे बीम पे लोड, तो राइट क्लिक करूंगा और लोड पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ लोड पैटर्न्स वॉल, मतलब जो दीवार की लोड आने वाली है इसमें 13.11 किलोमीटर आने वाली। ये लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा चीज हम आपको सिखाएंगे। ये सारा चीज जब हो जाता है हमारे पास, तो एक चीज आता है लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। एनालिसिस करने मतलब रन करने से पहले आपको करना है लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। एक फैक्टर लोड, एक अनफैक्टर लोड। फैक्टर लोड मतलब 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। क्योंकि सिर्फ ये ग्रेविटी लोड पे हम बताएं, अर्थक्वेक पे नहीं बताएं। अगर अर्थक्वेक पे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और उसको हमें आईएस कोड के हिसाब से बताना पड़ेगा आप सभी को, राइट। ये आपको क्लियर हो गया। अब जब ये क्लियर पॉइंट हो जाता है, तब अब हम करते हैं यहाँ पे रन, ठीक है। रन करने के बाद हमारे पास एक डिजाइन होती है,
चलो होने वाला है मेरा, यहाँ पे देखो अप्लाइंग द 70% कैश मॉडल 83% डन, राइट। तो अभी होने वाला है, ठीक है, थोड़ी सी टाइम लेता है ये, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो -3.64 कारण मैक्स, इस पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है स्लैब की, तो वो कितना आ रहा है -3.64 डिफ्लेक्शन आ रहा है। और एलओएल कितना, अगर 25 mm से अंदर अंदर है तो वो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो डिफॉर्म शेप पे जाना है, डिफॉर्म पे शेप पे जाके कॉम्बिनेशन बनाया है, इसीलिए बनाया है, कॉम्बिनेशन पे जाना है और 1 × डेड लोड प्लस लाइव लोड पे चेक करना है, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक रहने देना है, इस पे टिक मार्क होनी चाहिए, नहीं अगर रहेगा ये आपका शो नहीं करेगा। आपका यहाँ पे किए और यहाँ पे UX है, हमें करना है UZ। जब UZ कर लेंगे, ठीक है, UZ करने के बाद हमें करना है अप्लाई और ओके। जब अप्लाई करेंगे तो देखो -9.10 mm की क्या है डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन है। तो 25 mm से अगर कम है तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट आपका कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब उसी तरह से बीम की कैपेसिटी कैसे देखें देखो हम इसको इस वाले पार्ट को हटाते हैं और यहाँ पे आप देखो ये क्या लिखा है, डिस्प्ले फ्रेम, ठीक है। इस पे हम गए, कॉम्बिनेशन पे गए और हम दो चीजों के लिए चेक करते हैं, मोमेंट 33 और मोमेंट 22। यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पे मोमेंट किसको कहेंगे, यहाँ पे जो होता है हमारा ग्लोबल एक्सिस पे काम करता है, ठीक है, ग्लोबल एक्सिस पे काम करता है। किस पे करता है, ग्लोबल एक्सिस पे काम करता है। ये जो हमारा है ये एक लोकल एक्सिस होता है, एक ग्लोबल एक्सिस। लोकल एक्सिस में क्या होता है, एक्स और वाई की डायरेक्शन होती है, और ये हमारा ग्लोबल एक्सिस का मतलब क्या, एक्स वाई की डायरेक्शन भी जा रही है, एक्स की डायरेक्शन और जेड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये ग्लोबल डायरेक्शन कहते हैं, राइट। तो ग्लोबल, अब ये इसको यहाँ पे लेकर आते हैं। तो मोमेंट 22 कब काम करता है कि जब हम अर्थक्वेक अप्लाई करते हैं तो मोमेंट 22 में भी हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, मोमेंट देखने को मिलता है। M3 का मतलब क्या, मेजर मोमेंट, ठीक है। और माइनर मोमेंट क्या है हमारा, मोमेंट 22, राइट। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट 33 को मेजर एक्सिस और मोमेंट 22 को माइनर एक्सिस। तो हमें किस पे ध्यान देना है, ग्रेविटी लोड जब अगर हम विदाउट अर्थक्वेक हम बना रहे हैं तो किस पे ध्यान देना है, मोमेंट 33 पे, ठीक है। मोमेंट 33 पे देने के बाद अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके हम ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम आ जाता है। जब डायग्राम आता है तो हम जाएंगे प्लान पे, और प्लान पे जाके कोई भी फ्लोर ले लेते हैं जो सारे टिपिकल मैंने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है बीम की डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बीम पे ऐसे जाओगे और राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरफेस ये आ जाता है, मोमेंट देखो मेजर मोमेंट M3, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू पे क्लिक करना है तो आपके पास जो आ रहा है यहाँ पे डिफ्लेक्शन डन प्लस कितना लिखा है 5.195, ठीक है। अगर ये 10 mm से लेके 10 mm के नीचे है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, ये समझिए, राइट। तो ये बीम करने का तरीका 1 बाय 1 करके हम लोग चेक करते हैं। कुछ इस प्रकार से क्लिक किए, एब्सोल्यूट वैल्यू पे गए, फिर देखते हैं 8 के आसपास, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी भी बीम को पकड़ लेते हैं, फिर इस पे जाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को क्लिक करेंगे और देन 8.5 का यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, क्लियर है। अब हम आते हैं इस वाले छोटे वाले पे, ठीक है। छोटे वाले पे ये मोमेंट दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे मोमेंट है, ये मोमेंट है तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद अबाउट पे गया, एब्सोल्यूट वैल्यू पे 3.665, क्यों, इसकी स्पेन बहुत ही कम है और लोड इस बीम पे कम आ रही है, इसलिए डिफ्लेक्शन कम देखने को मिला, राइट। तो कुछ इस प्रकार से ये सारा चीज जब फंडा खत्म हो जाता है तो हम 3D में जाएंगे। अब आता है हम नॉर्मल कर देंगे इसको, ठीक है, नॉर्मल कर दिया। अब आता है यहाँ पे डिजाइन वाली पार्ट, ठीक है। डिजाइन में जाना कंक्रीट पे, कंक्रीट में जाकर व्यू प्रेफरेंसेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चेक करना है किसमें डिजाइन कर रहे हैं। देखा IS 456-2000 के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ये चीज चेक कर लेना। फिर हम डिजाइन पे जाएंगे और डिजाइन पे जाना कंक्रीट फ्रेम पे जाएंगे, कंक्रीट फ्रेम पे जाने के बाद स्टार्ट डिजाइन ग्रुप है, मैं सिलेक्शन डिजाइन कॉम्बिनेशन पे जाऊंगा और ये सारा कॉम्बिनेशन जितने भी मैंने किए इस वाली लाइन में होनी चाहिए, ओके। ओके करने के बाद फिर डिजाइन पे जाऊंगा और कंक्रीट फ्रेम पे जाऊंगा और कॉम्बिनेशन के बाद स्टार्ट डिजाइन चेक कर दूंगा मैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट डिजाइन
डिजाइन चेक, मेरा स्टार्ट क्या है, रनिंग चल रहा है, हो रहा है। कुछ टाइम लेगा क्योंकि G+5 प्रोजेक्ट है, बहुत हैवी है, कुछ टाइम ले सकता है। चलो ये हमारा हो गया। अब ये सारा रिजल्ट का मतलब समझ रहे हैं कि रेड कलर शो नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा ऑलमोस्ट सब चीज सही है। लेकिन हम कैसे सही करें कि ये कितने मेंबर अंदर, इतने सारी चीजों में कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेंबर हमारा फेल कर चुका है, राइट। अब हम जाएंगे इस पे डिजाइन पे, डिजाइन पे नहीं जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली हम, हाँ डिजाइन पे जाएंगे। डिजाइन को क्लिक करते हुए आपको आना है कंक्रीट फ्रेम डिजाइन पे, और यहाँ पे देखो वेरीफाई ऑल मेंबर पास। तो ये क्या लिखा, ऑल कंक्रीट फ्रेम पास द डिजाइन चेक। अगर कोई कंक्रीट फेल होता, वो किस कारण फेल हो रहा है, उस रिजल्ट को रीड आउट करके फिर हम उसी हिसाब से उसका, चाहे वो शेयर में फेल हो, चाहे वो ओवर इन्फोर्समेंट कारण, ओवर स्ट्रेस के कारण फेल हो, ये सारे चीज की वजह से फेल होता है। फिर उसी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल हम रिजल्ट करते हैं। हो सकता है कॉलम की साइज बढ़ाना पड़े, हो सकता है बीम की डेप्थ बढ़ाना पड़े, ठीक है, ये चीजें थी। अब ये वाला चीज को सब चीज पढ़ते हुए फिर हम क्या करते हैं, मैनुअल डिजाइन करते हैं। ये करते हैं, क्या करते हैं, मैनुअल डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल G+5 हिस्ट्री की बिल्डिंग था, जो को ओवरव्यू मैंने दिखाया। कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 10 मेंबर्स की, मतलब 10 फ्रेंडों की, 10 स्टूडेंट की, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में आता है कि सर आप इटा पार्ट बाय पार्ट, 1 बाय 1 करके लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं फाइनली बना दूंगा। लेकिन एटलीस्ट 10 मेंबर का इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट है हमारी 100 लाइक्स की इस वीडियो की, क्योंकि 100 लाइक्स अगर आप करते हो तभी हम, क्योंकि इन चीज, ये वाली जो रिजल्ट है, इतना अच्छा चीज बताने के लिए आप अगर मार्केट अगर देखा जाए ना, कहीं किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हो ना, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखते हो ना, वहां पैसे भी ले लेंगे, 5 से 10 हजार ले लेंगे, 15 हजार लेंगे, 20 हजार, कोई तो 45 हजार, 30 हजार रुपया भी लेते हैं, राइट। तो फिर क्या प्रॉब्लम आने वाला है वो मैंने बता दिया कि आप करने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरे साथ टाइम देते हो सिर्फ 1 घंटा डेली, तो आपको मैं फुल्ली एटस की रिजल्ट एनालाइज करना सिखा दूंगा, और अपने बल पे आप हर प्रोजेक्ट को आप असाइन कर पाओगे, डिजाइन कर पाओगे स्ट्रक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक करके जाना है। अगर न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।